लतीफ़े सुनाने वाले मौलवी का एक क्लिप मैं देख रहा था, तो ये जो हदीस 2812 है इसका भी कई दफा जवाब दिया जा चुका है, किनू कहानियां करा रहे हो? लेकिन अब मैंने सोचा इसका जवाब मैं 1-1 दूंगा, 2812 का 1-1। हूं मैं जो तुहानू जवाब दिता है ना, लो सामो फिर। ये जो हजरत मुआविया पे इल्जाम लगाया जाता है कि हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से माज़अल्लाह हजरत अली को गालियां दिलवाई जाती थी, ये इल्जाम भी लगाया गया ना। अब ये लदा बात है कि हजरत अली के ऊपर तनकीद हो रही हो तो ये इसको बड़ी आसानी से कहते हैं नहीं ये गाली नहीं दी, तनकीद की है, और दूसरे किसी खलीफा की बात आ जाए तो इन लोगों की रग फड़क जाती है। ये खूब समझ लो, हदीस के अल्फाज में सब और शतम के लफ्ज हैं। सब और शतम का लाजमी तर्जुमा ये करना गालियां, ये बिल्कुल गलत है। ना 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 मुफ्ती साहब ना भाई, सही मुस्लिम 6229 नंबर हदीस है, लाअनल्लाहु अबू तुराब, अबू तुराब अली इब्ने अबी तालिब पर लानत, ये अल्फाज हैं बनु उमैया के लवाते थे मिंबरों से। तो ये सारी चीजें जब मैं जेलम गया था तो पूरा सब कुछ, लेकिन वो क्या करें, वो मसला ही हो गया। खोलो बोरे यार, 2-2.5 साल हो गए हैं, उल्ली लग गई होनी किताबां नु। मजा जब आता है जब फेस टू फेस बात होती है। यार मेरे सामने बैठने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपको जवाब आ जाएंगे। तो हम कहते हैं जैसे अहले बैत से मोहब्बत यकीनन होनी चाहिए, तो सैयदना मुआविया के भी तो फजाइल है ना। और देखें ये लोग दावे करते हैं हम जी साहबा इकराम और अहले बैत के माने, और नसोए तू है तो पता ही नहीं साहबा इकराम और अहले बैत दा कोई। कम से कम उनको वो मकाम दे दो जो सैयदना अली ने उनको मकाम दिया है। ਤੇ ਮਾਮੂ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋ ਰਹੀ है? हजरत अली का भी इस हद तक उनसे नहीं था, सियासी इख्तलाफ में तलवारें चलती हैं। ना मुफ्ती साहब कहानी ना करवाओ, खोल भाई मुफ्ती हूं बोरे तू आना ना, बोरे ने मरे जिंदा, बल्कि बरेलवियन भी नाल बिठा लो, आजकल एक हो सारे अहले हदीसां भी बिठा लो क्योंकि वो भी गूंगे शैतान बने हुए हैं, और इधर जवाब वीडियो में रिकॉर्ड करवा के अपनी पब्लिक को सेटिस्फाई करें। ये इंजीनियर सब चैलेंज करते हैं, मैंने कभी चैलेंज नहीं किया भाई, मैंने हमेशा ये कहा कि चैलेंज है तुम्हारे लिए कि अपनी पब्लिक को इसका जवाब दो। चैलेंज ये है कि मुझे आके यहां पे तुम मॉब इकट्ठा कर लो। तो अब मैं अगर उलझ गया ना, अच्छा जी, ये ज़हन में रखो, अभी तक मैंने इंजीनियर के खिलाफ प्रॉपर वर्क किया नहीं है। खोल भाई मुफ्ती हूं बोरे तू आना ना, बोरे ने मरे जिंदा, क्योंकि मैं अपने आप को इस बहस में नहीं उलझाना चाहता। और डर गया जे, और डर गया ही है। जैसे कैसर राजा साहब नहीं उलझाना चाहते ना, वो कहते हैं मैं एथियज्म के खिलाफ काम कर रहा हूँ, और तू हो ना लेना थे फिर भी नहीं तू बचना। हाँ इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे भी टॉपिक ये है नहीं, ऐसे है सियाने, इनको पता है कि इल्म हमारी मौत है। मेरे टॉपिक भी एथियज्म के खिलाफ है। लो सामो इन चीजों में अगर मैं इन्हीं रफुल दैन में और वही 2812 को लेके बैठा रहूं और बनु मैया के फट्टे सुलझाता रहूं, जैसी उसकी व्यूअरशिप गिरती है वो पकड़ के क्लिप बना देता है। देख ले 4 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और व्यूअरशिप कितनी है, 5000, 7000, 8000, हद 10,000। तो हमारी तो सलाहियतें सारी किधर चली जाएंगी, इसी में लग जाएंगी। तो इसलिए इंजीनियर साहब से गुजारिश है कि खामोशी रहे तो ज्यादा आप करें, मेरा नाम ना इस्तेमाल करें, ना मेरी किसी फैन को बोलें कि तस्वीर लगाए। तो फारिग बंदे का एक ही काम है कि मरने से पहले इंजीनियर के खिलाफ एक क्लिप बना ले, क्योंकि अब अगर मैं शुरू हुआ 2812 तो चूंकि झेलम जाने का दरवाजा भी बंद हो गया है। आओ सही, एक बार आ जाओ। ऑनलाइन भी आपने बैठने से इनकार कर दिया था। झूठ बोलो और बोलो, हाँ जितना मर्जी बोलो, कौन पूछने वाला है? तो अब अगर मैं शुरू हुआ ना तो फिर मैं प्रॉपर घर तक पहुंचाऊंगा आपको। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਫੇਲ ਨੇ ਇਲਮੀ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ। तो अब वहां फिर भागने का रास्ता नहीं होता। मैं कहता हूं ठीक है आ जाओ, फिर दो हाथ कर लेने, पेड़ पालो जो बाबा जी कहते सन, पेड़ पालो। फिर आपके फैंस आपको बोलेंगे ये तो कह दिया ना, ये क्या आप रुजू करो। वो एक स्टूडेंट ने कहा कि इंजीनियर साहब से रुजू रिकॉर्ड करवाए, मैं आज रुजू रिकॉर्ड करवा रहा हूं। उनका कि उनकी एक बीवी नहीं कई बीवियां थी, तो लिहाजा आप कहा करें चिश्ती चाचू तेरी सारी चाचियां गईयां। फिर इतने रुजू करने पड़ेंगे ना, स्टॉप नहीं होगा। रुजू करा फिर मैं देते भी मियां मियां मियां, रुजुओं की एक तवील फहरिस्त है। जब तक तुम हमें जवाब नहीं दोगे कि तुम्हारे एक बुजुर्ग ने दूसरे बुजुर्ग को अपने साथ लिटाकर उसके सीने पे हाथ फेरे, करवट उसकी तरफ की और वो चीख उठा मियां